आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं काजल रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के नए दिन की शुरुआत में और अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी लोग, आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जी मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और अपने काम में और अपने मायके में एकदम से बढ़िया हूँ। और चलिए जी करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के 7:30 बजे से, जो कि बिल्कुल तरीके से हमारे घर वाले सब कुछ उठ चुके हैं, हम भी उठ चुके हैं, नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है। हालांकि घर वाले सब के सब खेत में चल चुके हैं। ये रहा सुबह सुबह का मौसम, जो कि धूप बहुत ही ऊपर आ चुकी है और बहुत ही अच्छा धूप आ रखा है। हल्की हल्की सी आसमान में बहुत सारे बादल भी हो रखे हैं और धूप भी ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लगी है। काम करने के लिए खेतों में आजकल बहुत ही अच्छा मौसम है। नाश्ता वगैरह हमने सब कुछ कर लिया था, साथ ही साथ मेरी मम्मी और तो खेतों में भी चले गए। सुबह सुबह के हम 6:30 बजे उठ चुके थे और नाश्ता वगैरह करके मम्मी और सब चले गए खेतों में। और मुझे दिया है थोड़ा बहुत घर का काम, जो कि मैं घर पे रहूँगी। आज तो मैं अकेली हूँ क्योंकि मेरा भाई भी है जो कि खेलने में चला गया है और दोनों बहनें भी मम्मी के साथ खेतों में जा चुकी हैं। तो अभी रहती हूँ मैं घर पे, जो कि मुझे घर का भी ध्यान देना है और घर पे रहना है। अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ और मुझे काम दिया है यहाँ की लिपाई करने का, जो कि गाइस कैसे हो। ये है शिवानी। तो चलिए जी हम आ चुके हैं लिपाई करके। नीचे चौक में हमने इस वाले कमरे की भी लिपाई करी और इस वाले कमरे की भी लिपाई करी साथ ही साथ। तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पर। पेड़ की छाई तो हल्की है, पेड़ की छाई चली गई, लेकिन हम अभी बैठे हैं यहाँ पर मुँह हाथ धोके। तो चलिए जी अभी बैठते आराम करते हैं और थोड़ी बात देखते हैं कुछ और काम, फिर हमें खाना वगैरह भी बनाना है। और अभी का टाइम हो चुका है 10 बजे का। तो खाना वाना तो हम 11-12 बजे बनाएंगे। तो अभी हम कुछ बैठते हैं, मज़े करते हैं। धो लिया हाथ पैर। यहाँ पर मेरा भाई हाथ पैर धो रहा है, जो कि खेलने से आने के बाद हाथ पैर धो के बिल्कुल बाल वाल धो के तैयार हो चुका है। चूल्हे में बाहर पे हल्की फुल्की धूप भी लगी है और चलो जी खाना भी बन ही जाएगा थोड़ी देर में। तो चलिए जी बनाते हैं इसके बाद दाल। चावल तो पक ही होंगे। यहाँ पर रख दी है कढ़ाई और इसमें रखा है तेल और जीरा और इसके बाद रखेंगे इसमें कुछ मसाले, लहसुन प्याज वगैरह और बनाऊंगी मैं राजमे की दाल। तो अभी मैं इसमें साथ ही साथ लहसुन भी के थकी भी रख देती हूँ। लहसुन तो हो चुका है, साथ ही में प्याज भी रखती हूँ, जो कि घरेलू प्याज है। साथ ही यहाँ पर घर के कुछ मसाले मैंने जो कटोरी में रख दिए हैं और इनको मैं चढ़ाऊँगी अभी मसाले में। यहाँ पर राजमे की दाल मैंने जो भी कुकर में पहले उबालने डाली थी और तड़का लगाऊंगी मैं कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई में तड़का लगाने के बाद सब्जी का जो स्वाद आता है वो कुछ अलग ही होता है। तो मैंने इसमें उबाल दिया था दाल को और इसमें मार दी हूँ मसाले का। ये मैं रखती हूँ इसमें राजमे की दाल। ये बन चुकी है मेरी राजमे और चने की दाल। मस्त से बस इसमें उबाल आने देना है, उसके बाद ये बनके तैयार है। का राजमा और चावल जो कि थाली मैंने खाने खा लिया है, मुझे वीडियो बनाने का टाइम आया। तो अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं और यहाँ पर खा रहे हैं सबके सब हमारे दोस्त लोग। और किसी ने खाया वो सो गए, हम रहे और अभी हम खाते हैं खाना। किसी ने खा लिया, कोई बर्तन। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है और बर्तन भी आधे आधे हमारे यहाँ पे धुल चुके हैं और आधे बर्तन मेरी बहन धो रही है। इसका काम धोने का और मेरा काम है इनको पानी से निकालने का। तो इतने बर्तन मैंने निकाल दिए हैं और 2 बर्तन और रह रखे हैं जिनको ये साफ़ करिए। बिल्कुल ही ये नेचुरल हमारा विम बार है, पहाड़ी, जो कि लकड़ियों का राख होता है ना, उससे हम इन बर्तनों को साफ़ करते हैं, जो कि ये बर्तन बहुत ही चमकीले और साफ़ होते हैं, देख सकते हो। तो ये सबसे अच्छा विम बार साबुन है, लकड़ी की राख जो कि चूल्हे से निकलती है। तो किस किस लोगों को चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं ज़रूर लेके आऊँगी सबके लिए। एकदम ऐसे चमकेंगे ना बिल्कुल ही, जैसे पता नहीं कौन सा साबुन लगा दिया है विम बार वगैरह। तो ये होता है पहाड़ी साबुन बर्तनों को साफ करने का। और यहाँ पर हमारा एक कलाकार और है, जो कि खाना वाना खा के अभी किचन की सफाई कर रहा है। मेरा भाई झाड़ू लगा रहा है। बस इसी से एक दूसरे की मदद करके हम काम बटोरते हैं अपना। तभी एक दूसरे की मदद करते हैं तो काम करने में आसानी होती है। शाम कर चुके हैं 4, हमने अपनी भैंसें निकाल दिए। बिल्ली को खाएगी बिल्ली, बस निकल गई है। ये निकलती है दूसरी। हेलो घंटी, इसके गले में ना घंटी है, देखो ए घंटी, घंटी ला रही है। मंदिर की घंटी भी बच गई। बबली अब भाई हमारी तीसरी भैंसी, ये देखो, इसको देखो तो चलो ला, जिसमें मुंडी निकाल दूंगी।
ये कि मम्मी और घास के लिए जा चुके हैं और अभी घर पे हूँ मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, जो कि ये देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं एक दूसरे को बॉल मारने के लिए। चलो देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। ये मोय मोय, ये आउट नहीं हुआ। अच्छा फैंटास्टिक, लगे आउट आउट, बबलू सिंह आउट। ओहो अब जो आउट होगा उसके बदले मैं खेलूंगी, ठीक है? चल गुलाब आ जा। बबलू बबलू में दिख रहा है। चलो भैया मार अब तो गया हाँ हाँ बंद करो। जीत गई। क्या करो आउट करेगा। क्या देने आ गया आ गया, जल्दी आओ देखो मार ये करो। अभी मैं जा रही हूँ अपनी छन्नी पे। कि हमारी छन्नी यही है, यहाँ पर मैं धुआं लगाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि हमारे भैंसों को ना मच्छर खाते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा धुआं लगा के कर दूँगी ताकि इन पर कोई मच्छर ना आ सके। और ये रही हमारे भैंसी। आज का मौसम देखेंगे तो मौसम अभी बहुत ही अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज की बारिश हो ही जाएगी। आज रात तक या कल सुबह तक जो कि है जो बारिश हो जाएगी। बहुत ही सारे बादल लगे हुए हैं और एक साइड से ये है कि बादल भी गरज रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए। जो कि है मैंने यहाँ पर धुआं लगा के रख दिया है क्योंकि मच्छर बहुत ही ज़्यादा हो रखे हैं। और एक तो बात है कि हमारा घर जो कि है वो बिल्कुल ही खेतों के बीच में है, तो इस वजह से जितने भी मच्छर वगैरह होते हैं वो सब जाके हमारे भैंसों पे आ जाते हैं और भैंसों के साथ साथ हमारे घर पे भी आ जाते हैं। तो धुआं लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि मच्छर वगैरह काटे ना, बहुत ही खतरनाक काटते हैं, तो इसलिए धुआं लगाना ज़रूरी होता है। अभी मैं आ रही हूँ अपनी छन्नी पे। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे छन्नी पे हमारी गाय भैंस है और सामने ही हमारा घर है, तो हमने यहाँ पर एक पौधा लगा रखा है जो कि ये रहा। बहुत ही प्यारा पौधा है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन शायद मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि इस पौधे से भी हमारे घर पे जो कहते हैं ना सांप कीड़ा वगैरह नहीं आते हैं और नज़र वगैरह भी नहीं लगती है भैंसों वगैरह पे। तो एक पेड़ हमारा ये रहा और एक पेड़ ये रहा। इनका मुझे नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को नाम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस पेड़ की ये खासियत है कि इस पेड़ से ना तो सांप कीड़े हमारे गाय भैंसों के सामने आते हैं और ना ही हमारे घर या फिर हमारे गाय भैंसों पे नज़र लगती है, तो इसीलिए ये पौधे हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। और साइड में एक और लगाया था, मैं दिखाती हूँ, जो कि ये रहा। इसके बारे में तो मैंने बताया था, इनकी जो फूल होते हैं ना, इनकी सुगंध से जो कि सांप कीड़े वगैरह नहीं आते हैं और इस पेड़ से नज़र नहीं लगती है, तो इसलिए हमने इनको अपने गौशाला के सामने लगा रखा है ताकि हमारे घर पे और ना ही हमारे गाय भैंसों पे किसी की नज़र लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़र इन पे लग जाती है, तो इसलिए हमने इनको लगा रखा है। अभी मैं घर पर ही हूँ क्योंकि आज सुबह भी मैं नहीं गई खेतों में और अभी भी नहीं गई। आज मेरी मम्मी वगैरह भी नहीं गए हैं, वो गए हैं घास के लिए और एक बहन मेरी ग्वाला गई है और 3 भाई बहन हम घर पे हैं, वो भी पानी लेने के लिए गए हैं। तो अभी घर पे काम कुछ नहीं था, तब तक मैंने बोला क्यों ना शाम की सब्ज़ी की तैयारी की जाए। तो हमारे घर पे अभी हो रखे कद्दू के बेल वगैरह, तो इनके पत्तों की भी हरी सब्ज़ी हम खाते हैं, तो अभी इनको हम नहीं खाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ अपने खेत में एक हरी सब्ज़ी लेने के लिए, जिसकी मैं शाम के लिए तैयारी कर रही हूँ कि आज हम ये हरी सब्ज़ी खाएंगे। वैसे खाते तो नहीं है लेकिन हमें खानी ज़रूर चाहिए, ये बात भी मुझे अब समझ आ चुकी है। इसलिए मैं अभी ये रहे वो पत्ते जिनको हम आज आपकी सब्ज़ी में बनाएंगे। तो आप लोग इनको जानते हैं, इनको हमारी भाषा में बोलते हैं जू। तो अभी मैं इनको तोड़ के अपने इस बर्तन में रखूँगी, इनके पत्ते ही पत्ते तोड़ूँगी क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो मैं ले जाती हूँ इनको।
कि मैं मुआरा वालों लो दे ले तूने हाथ दिन मैं काटूं घास कोई काटूं तेल घास नहीं है बताओ चल हाँ तो काटता बट मैं काटनी तो मैं जान क्यों मैं अपने पुराने वाले घर पे यहाँ पर कि मेरा पुराना वाला घर था जो ये वाला खेत आपको खाली करना ये वाला यहाँ पर मेरा पुराना घर था और जो वो वाला घर दिख रहा है वो मेरे दादाजी का घर है वो भी हमारे घर था लेकिन अब हम यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं तो हम यहाँ पर अभी अपना खेती करके अपने खेतों में कुछ बो रखा है तो ये वाला हमारा घर का एरिया था और ये बाकी हमारे बाढ़ सगाड़ थे इसमें कि हमारा आम का ये पेड़ है इतना बड़ा वो वाला मेरे दादा का घर है यहाँ की मैं भी जा नहीं रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है लेकिन यहाँ पर मेरा पुराना घर जी रहा यहाँ का वो एरिया है यहाँ पर हमारा चौक हुआ करता था यही रास्ता था और ये हमारे बाढ़ हुआ करते थे और एक तली बाढ़ भी है और ये भी हमारा घर था जहाँ पर कि हमारी रसोई थी इस वाले कमरे में अभी वहाँ पर कोई नहीं रहता है तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ हो चुका है शाम के 7:30 बजे का टाइम और पूरी तरह से शाम हो चुकी है और मैं आ रही हूँ अपनी दोस्त के घर पे तो आज का मौसम देखिए तो बिल्कुल ही मौसम बदल चुका है पूरी बारिश होने की संभावना है तो चलिए आज इसी शाम के साथ रखती हूँ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे और मिलते हैं आपको अगले दिन तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें आज के लिए इतना ही शेयर कीजिए मेरे चैनल को आज के लिए इतना ही बाय बाय तब तक राधे।